Good morning, students. Today we will discuss about the fourth chapter of English Reader. There is a day the animals went on strike. ठीक है, it is written by रश्मि सहगल. जनरली इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमंस. ठीक है, कभी कभी हम जाने अनजाने में इंसान जो होते हैं ना जानवरों के प्रति कभी कभी रूडली बिहेवियर कर लेते हैं जो हमें एक्चुअली नहीं पता. वो हमारी फ़न एंजॉयमेंट के लिए हमें करते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो लोग कैसे हर्ट होते हैं, उनका जो डेली लाइफ कैसे डिस्टर्बेंसिंग में आ जाता है. चाहे हम नेचुरल हैबिटेट उनके डिस्ट्रॉय करें या हमारे कुछ एक्टिविटी की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो, बट हमारी वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट होता ही है. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो राइटर है रश्मि सहगल ये पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. तो हम इसको लाइन वाइज डिस्क्राइब करते हैं. आफ्टर द लास्ट विजिटर हैड लेफ्ट द एनिमल्स ऑफ दिल्लगी जू वर अलाउड टू गैदर अराउंड द वाटर होल इन द मिडल ऑफ द जू एवरी इवनिंग. दैट मीन्स हर शाम को चिड़ियाघर में जब सारे विजिटर्स घूम के चले जाते हैं. ठीक है, एक टाइम लिमिट होती है हर जू में, हर चिड़ियाघर में, कि इतना टाइम से इतना टाइम तक आप एक टाइम शेड्यूल दिया जाता है कि जो विजिटर्स है दे आर अलाउड, उनको इतना टाइम तक परमिशन दिया गया है. ठीक है, तो विजिटर्स के जाने के बाद 1 घंटे तक क्या किया जाता है, दिल्लगी जू आर अलाउड टू गैदर अराउंड द वाटर होल इन द मिडिल ऑफ द जू एवरी. सारे जानवरों को बिल्कुल जू के बीच में वाटर होल मीन्स एक बड़ा सा तालाब है, वहाँ पे सबको इकट्ठा किया जाता है. ठीक है, उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है किसको ना, ऑल द एनिमल्स इन द जू, चिड़ियाघर में जितने भी जानवर रहते हैं. फॉर एन आवर दे कुड प्ले अबाउट, 1 घंटे के लिए. क्यों, रीज़न क्या है, दे कुड प्ले अबाउट, वो खेल सकें. रोलिंग इन द वाटर, पानी में खड़े हो सकें. रोलिंग इन द सेट, बालू में रोल कर सकें, मतलब लिपट सके. एंड मियरली चैटिंग विथ अदर फ्रेंड्स, और उनके जो भी दोस्त हैं, हम नहीं कि इंसान जो है ह्यूमंस है उनका ही सिर्फ फ्रेंड सर्कल रहते हैं, नहीं एनिमल्स का भी फ्रेंड सर्कल रहते हैं. तो इकट्ठा होने के बाद एक गेट टुगेदर मीटिंग हो सके उनके बीच में. ठीक है, मीन्स वो एक दूसरे को मिल सके, अच्छी तरह से बात, मतलब अपने जो भी कम्युनिकेशन वो कर सके, वो हो सके. इट वॉज देयर फन टाइम एंड दे मेड द मोस्ट ऑफ इट. और ये जो टाइम था, ये जो टाइम शेड्यूल जो फिक्स था पर डे 1 आवर का, ये एक लिमिटेड टाइम था और हर जानवर कोशिश करता था ये 1 घंटे की आनंद उठा सके बहुत अच्छी तरह से. ठीक है, बट फॉर द फर्स्ट लास्ट फ्यू वीक्स दे हैड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. लेकिन ये देखा जा रहा था कि पिछले कुछ हफ्ते से ये सारा जो एक्टिविटी था ना एनिमल्स का, वो शायद हो नहीं रहा था. दे सेल्डम प्ले टुगेदर, वो बहुत ही कम खेलते थे. सेल्डम मीन्स लगभग नेवर. ठीक है, ऐसा लगता था कि कभी खेलते ही नहीं थे. इनफैक्ट दे सीम्ड टू प्रीफर बीइंग अलोन, और ऐसा लगता था कि सब जैसे मतलब अकेले रहने की कोशिश कर रहे थे. टुल्लू द आउल वाज सरप्राइज्ड द सडन चेंज, ये सब देख रहा था. जब उल्लू था जिसका नाम टुल्लू, वो देख के वो बहुत सरप्राइज, बहुत चौंक जा रहा था कि ऐसे चेंजेस कैसे हो गया. जब जानवर सब इकट्ठे होते थे, एक दूसरे को फीलिंग्स को शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, ये कुछ हफ्ते से ये क्यों हो रहा है. कोई एक साथ मतलब खड़े होने की इच्छा ही नहीं है किसी को, या कोई एक दूसरे को जो फन है एक साथ करने के किसी का मन ही नहीं था. वी मस्ट नॉट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर ही सेड टू ऑल द एनिमल्स. और फिर उसने क्या किया, सारे जानवरों को इकट्ठा किया और बोला कि हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है हमें ये छुपाना चाहिए, नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे को शेयर करने चाहिए. वाई वी आर अवॉइडिंग ईच अदर, क्यों हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं. वी मस्ट डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें उसको डिस्कस करना चाहिए. और एल्स हाउ विल यू फाइंड सोल्यूशंस, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा सब मिल के उसका सोल्यूशंस निकालेंगे. ठीक है, किला द एलिफेंट वाज फर्स्ट टू स्पीक. तो ये सब के बीच में सबसे पहले हाथी जो था, उसका नाम किला था, वो पहले बोलने लगा. आई एम फेड अप विथ सम एनिमल्स बीइंग हु केम टू द जू. दैट मीन्स वो कहने की कोशिश कर रहा, मैं यहाँ पे जितना लोग देखने के लिए आते हैं, जो भी इंसान देखने के लिए आते हैं, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ. दे सीम टू एंजॉय हर्टिंग माई फीलिंग्स, ऐसा लगता है वो मेरी मजाक उड़ाने के लिए ही इधर आते हैं, वो मेरी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं. दे लुक एट माई लेग्स एंड से, वो मेरे पाँव को देखते हैं. हिज लेग वुड मेक वेरी स्पंजी मुराफ्स, और ऐसे बोलते हैं कि ये जो इसके बड़े बड़े पाँव हैं ना, इसमें बहुत स्पंजी मुराफ्स बन जाएंगे. एंड व्हेन दे सी माई टच, जब मेरे सूंड को देखते हैं, देयर आई साइन ग्रेडिली, उनका आँख में मुझे लालच दिखता है. और कहते हैं
दैट इवोरी कुड फेच अप ए लॉट मनी, कि ये सूंड जो उनका दांत है उसको बेच दिया जाएगा ना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो इंसान के ये सारा डिस्कशंस ना कहीं हम तो जाके कहीं ना कहीं पॉइंट में बोल देते हैं, लेकिन ये सारा जो है वो हाथी को या किला को बहुत हर्ट कर रहा था कि इंसान शायद मेरे पास या हमारे पास हमें देखने आते हैं, हमारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए आते हैं, हमारे साथ मजाक करने के लिए आते हैं। देन सेकेंड आ गया डब्बू, डब्बू द हिप्पो, ठीक है। श्रग्ड हिज फैट शोल्डर्स, थोड़ा मोटा था। आई एम गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दिस ह्यूमन बींग्स माई सेल्फ, वो भी कह रहे मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। यू विल नो हाउ हंग्री आई एम ऑलवेज फीलिंग, उसने बताया आप लोग को सबको पता है मैं कितना भूखा रहता हूँ, मुझे हमेशा भूख लगता है, ठीक है। वेल वन मॉर्निंग सम गर्ल्स वेर फीडिंग मी सम प्यूरीज, एक दिन क्या हुआ, कुछ लड़कियाँ थी जो मेरे लिए कुछ खाना लेके आई थी, ठीक है। प्यूरिस ए हरिड बॉय कम अलंग, जिसके अंदर एक दुष्ट लड़का भी था। ये पुट ए बिग स्टोन इन माई माउथ, और खाने के साथ उसने एक बहुत बड़ा पत्थर भी मेरी मुंह में डाल दिया। माई स्टोमक एक्ट फॉर 10 days, इसके बाद मेरे पेट में 10 दिन तक लगातार दर्द हुआ, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट था जिसकी वजह से हिप्पो, जो हिप्पो है जिसका नाम डब्बू है, वो भी हर्ट हो रहा था। तो सब अपना अपना पॉइंट्स रख रहे थे, क्यों ये गेट टुगेदर क्यों नहीं है, ठीक है ना। इनका जो एक स्पेसिफिक उनका जो शाम को, हर शाम को जो एनिमल्स का गेट टुगेदर की टाइमिंग दिया गया था वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं, उसका रीजंस सब एक एक करके यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। देन कानूम द बियर, भालू जो था, सुक इज इट एंग्रीली, उसने भी अपने सर को बहुत गुस्से में हिलाया। वन इवनिंग ही सेड, उसने बोला एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ केम, एक ग्रुप लड़कों के एक ग्रुप आया था। एंड स्टूड माई केज, और वो पिंजरे के बाहर खड़े हुए थे। दे वर कैरिंग ए लूफ ऑफ ब्रेड, और कुछ ब्रेड लेके आए थे। दे स्टार्टेड टू गिव मी वन स्लाइस आफ्टर अनदर, उन्होंने एक करके एक मुझे खाना खिलाना शुरू कर दिया। आई वॉज फिनिशिंग ऑफ माई लास्ट स्लाइस ऑफ माई ब्रेड, मैं ख़त्म ही करने वाला था मेरी लास्ट साइड। व्हेन आई बिट समथिंग शार्प, मुझे लगा मैं कुछ नुकीला चीज़ खा रहा हूँ। इट टर्न आउट टू बी ए ब्लेड, और ये पता चल गया कि एक ब्लेड था। माई टंग स्टार्टेड टू ब्लेड, हमारी जीभ से खून निकला। एंड आई बिगेन टू क्राई विथ पेन, और मैं दर्द के मारे रोने लगा। सिंग टू मी क्राई, द बॉयज क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड लाफ्ड, और मुझे रोता हुआ देख के जो लड़के थे वो ताली बजाने लगे और हंसने लगे। नो वन हैज़ एवर फीड मी ब्लेड, ठीक है, सेड जग्गू द टाइगर। फिर ये था बियर का कंप्लेंट। फिर टाइगर जो बाघ था वो क्या कहने लगा, मुझे आज तक किसी ने ब्लड नहीं खिलाया। विथ ए वरिड लुक, टेंशन में आ गया, मतलब कुछ सोचते हुए। बट दिस ह्यूमन बींग्स थिंक ए टाइगर और टू डू नथिंग एक्सेप्ट सिट अराउंड एंड रोर फॉर 24 hours a day। उसने बोला नहीं मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंसानों का बस यही प्रॉब्लम है, वो सोचता है जो एक टाइगर है ना उसका कुछ काम नहीं है, वो बस बैठेगा और दहाड़ मारेगा। 24 hours वो दहाड़ मारना ही जानता है। इफ़ दे फाइंड मी स्लीपिंग और लाइंग पीसफुली, अगर कभी भी यहाँ पे कोई देखने के लिए आता है, अगर वो मुझे देख लिया कि मैं शांति से सो रहा हूँ या अपने आराम से बैठा हुआ हूँ, दे थ्रो स्टोन्स, वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़े भी फेंकते हैं। क्यों? दे ट्राई टू मेक मी एंग्री, वो चाहते हैं कि मैं गुस्सा हो जाऊँ, सो आई कैन रोड टू देम, और मैं मतलब दहाड़ मार सकूँ। उनको मुझे दहाड़ से ही पसंद है, वो चाहते हैं कि कैसे मैं दहाड़ मारता रहूँ। हरीबुल सिंपल हरीबुल सैड हुक्कू द गिबन सैडली, ठीक है। हरीबुल सिंपल हरीबुल, गिबन ने कहा, गिबन मीन्स हम जिसको लॉन्ग आर्म्ड ऐप बोलते हैं चिंपांजी की तरफ। तो उसने बोला बहुत टेंशन में आया कि बहुत चिंता की बात है, ठीक है। आई हैव दिस सेम एक्सपीरियंस माई सेल्फ, आई हैव हैड दिस, कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। आई एम द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू, कि चिड़ियाघर में रहने वाले एनिमल्स में मैं लोकप्रिय हूँ, लोग मुझे ज़्यादा देखने आते हैं, ठीक है। आई लव येलिंग एंड स्क्रीमिंग स्पेशली फॉर द लिटिल चिल्ड्रन हु कम टू मी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मुझे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। येलिंग मीन्स क्राइंग लाउडली, बहुत ज़ोर से रोना चिल्लाना, ये सब मुझे पसंद है, ये उसका कैरेक्टर्स था, ठीक है। और ये देखने के लिए छोटे बच्चे इधर आते हैं। बट 2 weeks ago, बट क्या हुआ, किंतु 2 हफ्ते पहले, व्हेन दे सेंट माय बेस्ट फ्रेंड रुकू टू द कानपुर जू, लेकिन 2 हफ्ते पहले जब इन्होंने मेरे जो बेस्ट फ्रेंड रुकू था उसको कानपुर चिड़ियाघर में भेज दिया। आई बिकेम सो लोनली, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू लाफ और साउट और सिंग और डांस, मैं अपने आप को वो पहले जैसा, ना मैं हंस पा रहा हूँ, ना मैं चिल्लाता हूँ, ना मैं गाना गाता हूँ, ना मैं डांस करता, कुछ नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि रीज़न क्या है, जो आपका हुक्कू है गिबन, वो
आजकल अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका जो दोस्त रुकू है हु हैज़ बीन ट्रांसफर टू द कानपुर जू, जिसको कानपुर जू को शिफ्ट करवा दिया गया या ट्रांसफ़र करवा दिया गया। नेक्स्ट, naturally the people who come to see me were disappointed, but instead of being understanding they started doing all kinds of rude things। ठीक है, नेचुरली द पीपल हु कम टू सी मी वे डिसअपॉइंटेड, कि जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, उनको सब पता है, जो लोग यहाँ पे रेगुलरली आते हैं उनको पता है कि यहाँ पे दो गिबंत है, उसमें से हुक्कू है रुक्कू नहीं है, उनको सब पता है। दे वर डिसअपॉइंटेड, इसके लिए वो खुश भी नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडिंग, वो सब समझते हैं, फिर भी दे स्टार्टेड डूइंग ऑल काइंड ऑफ रूड थिंग्स, फिर भी इतना सब हरकतें, इतना सब रूड थिंग्स करते हैं कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। वन डे टू बॉयज केम, एक दिन दो लड़के आए, एंड स्टूड आउटसाइड माई केज, और मेरी पिंजरे के बाहर खड़ा हो गए। ठीक, वन ऑफ देम वाज कैरिंग ए स्टिक, उसमें से एक लड़का था जो एक स्टिक पकड़ के खड़ा था। ही स्टार्टेड पुकिंग द स्टिक एट मी, उसने कुछ हरकतें करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड पुकिंग द स्टिक एट मी, पुकिंग दैट मीन्स थ्रस्ट वन इट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मीन्स क्या है, वो स्टिक को बार बार एक ही बॉडी में मेरी एक ही पॉइंट, एक ही जगह में पॉइंट आउट कर रहा था, है ना, घुसा रहा था, पुकिंग एट मी। व्हेन आई स्टिल डिडंट शाउट, जब तक फिर भी मैं नहीं चिल्ला रहा था। अनदर फेलो व्हिप्ड आउट ए नाइफ एंड ट्राई टू कट माई टेल। ठीक है, अनदर, और एक दूसरा लड़का था, जो भी वो क्या कर रहा था, एक चाकू लेके आया था, वो जो मेरी पूँछ को काटने की कोशिश कर रहा था। आई मैनेज टू सेव माई सेल्फ बाई रसिंग इन टू माई रूम, और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरी अपने जो पिंजरे, अपने जो रूम मीन्स यहाँ पे अपने पिंजरे की चारों इधर उधर भाग रहा था, और वो मतलब हंस रहे थे, दोनों ही लड़के थे, क्योंकि बहुत शैतान थे। एक हाथ में डंडा था, एक हाथ में चाकू था, एक डंडे से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा जो लड़का था वो चाकू से मेरी पूँछ को काटने की कोशिश कर रहा था। ये जो पॉइंट्स हम देखते हैं ना, हम इसमें आगे तो इसमें कुछ रह गया है, बट इसमें हमने आज जितना डिस्कशंस किया है, इसमें ये पता चला कि इंसान अपने फ़ोन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारा जो कैरेक्टर्स आए, पहले हमने इंट्रोडक्शन द एलिफेंट किला का हुआ, सेकेंड इंट्रोडक्शन द हिप्पो डब्बू का हुआ, थर्ड इंट्रोडक्शन आपका कानुम जो कि बियर है उसका हुआ, नेक्स्ट जग्गू, बाघ, हुक्कू, रुक्कू। ठीक है, ये सब का इंट्रोडक्शन हुआ। तो यह सब में ये उनका जो था, तो उन लोगों को चिड़ियाघर में, इसीलिए चिड़ियाघर जो होता है ना, ये एक प्रोहिबिटेड एरिया होता है। सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट ने जो कुछ जूस बनाया है, नेशनल पार्क्स बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया है, ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्टिवली या हमको सेव कर सके, क्योंकि कुछ हमारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, है ना। एक्सटेंट बहुत रेयर अमाउंट में, या एक्सटेंट मीन्स ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कुछ ही दिन के बाद वो लोग गायब हो जाएंगे। तो इनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, जिसको हम जानते हैं एज ए जो, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो उसका सुरक्षा इसीलिए करवाया गया है क्योंकि वो सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे जो बायोलॉजिकल बायोस्फीयर को एक लिमिटेड बैलेंस में रखें। इकोसिस्टम जो हमारा होता है ना, उसको बैलेंसिंग स्टेट में रखें। अगर उसमें से कोई भी हमारी स्पेसिस से गायब हो जाता है, देन हमारी नेक्स्ट स्पेसिस में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, या इसको हम एंडर्ड स्पेसिस बोलेंगे। एंडर्ड मीन्स धीरे धीरे ये खत्म होने वाला, बहुत कम दिन में ये खत्म होने वाला है, वैनिश होने वाला है। ठीक है, तो इसमें यह राइटर जो है रश्मि सहगल, हम ये कहना चाहते हैं, एवरीबॉडी हैज़ द राइट्स टू लिव। सबके पास एक अधिकार है जीने के लिए, सबके पास, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन्स है, सबका ओन राइट्स होता है जीने के लिए, हम इसे छीन नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रीडम में, हम सब कुछ विथ फ्रीडम करना चाहते हैं, हमारे पास हाँ, हम ये प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो एनिमल्स के पास भी फ्रीडम है, और सबको अपने अपने ज़िंदगी जीने की हक है। तो ये जो पहले जो स्टार्टिंग किया टुल्लू, इसमें बताया जा रहा है, टुल्लू ने पहले लिया कि सबको इकट्ठा करना है और सबकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबने अपने अपना प्रॉब्लम्स बताए। यहाँ पे हमने देखा सब जानवरों ने कैसे कैसे वो इरिटेट हो चुके हैं, सब जितना भी ह्यूमन्स बींग्स आते हैं कैसे वो परेशान कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज हमने डिस्कस किया। हम नेक्स्ट में देखेंगे कैसे फिर इसका
सॉर्ट आउट क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या निकल के आता है, ये सब देखेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम कभी भी चिड़ियाघर में जाएंगे, तो ये चिड़ियाघर के नाम तो दिल लगी चिड़ियाघर था, नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी चिड़ियाघर में जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कोई जो सिंपली एनिमल हमारी वजह से उसका फीलिंग्स को हर्ट ना हो, या उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जो भी हमें देखने आते हैं वो जस्ट फन के लिए आते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को हर्ट करके जाते हैं। ठीक है, तो ये सबको ध्यान देना पड़ेगा। और सबके लिए, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ह्यूमन्स हो, सबको चाहिए स्पेशल केयरिंग। ठीक है, स्पेशल केयरिंग चाहिए और हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके जो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, देन इसके जो वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू।